बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य का अंतिम समय का चिंतन किस प्रकार होना चाहिए और मनुष्य अंतिम समय में जो चिंतन करता है उसी के अनुसार उसकी आगे की गति तय होती है, इस बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे ही चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए। जिसमें हमने ये जाना था कि जिस प्रकार अंत समय में मनुष्य जिस भी चीज़ का स्मरण करता है, जिस प्रकार का चिंतन करता है, वही उसकी आने वाली गति को तय करता है। अब जब ये चीज़ तय हो गई कि जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही मनुष्य की आगे की गति होती है, तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्योंकि अंत काल में मनुष्य भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, तभी भगवत प्राप्ति कर पाएगा। तो इसलिए अंत काल में मनुष्य भगवान का ही स्मरण रहे, उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण इस बात का उपाय बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम मैं वैश्यसी असंशयम। अर्थात यह भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इसलिए तू सब समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भगवान का तात्पर्य केवल स्मरण से है, युद्ध से नहीं है, क्योंकि युद्ध तो सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ भी होता है और समाप्ति भी होती है। यह बात सबके अपने अपने अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हर समय रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है, यह समय जागने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए जिस भी व्यापार में काम धंधे के अंदर मनुष्य ने धारण किया हुआ है वह करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि इस प्रकार। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। तो यहाँ भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म करते हुए भी भगवान को सदैव अपनी स्मृति में जागृत रखिए। युद्ध च कहने का तात्पर्य है यहाँ भगवान का कि क्योंकि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप में कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर युद्ध से पीछे हट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये याद दिलाते हुए कि इस समय ये युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, और परंतु इसे करते हुए भी तुम मेरे को ही याद करो, वो बताने का प्रयास किया है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को भी इस लौकिक रूप में, इस संसार के अंदर कर्तव्य रूप से जो भी कर्म प्राप्त हो जाए, उस कर्म को भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है, जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में निष्काम कर्म के माध्यम से कर्मयोगी जीवन जीने की बात कही गई है। गीता के हर श्लोक के अंदर हर अलग अलग तरीके से इसी बात को समझाया गया है। तो कर्मयोगी होने का अर्थ भी यही है कि हम इस संसार के अंदर अपने सांसारिक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जो भी कर्म हमारे सामने है उसे अपना कर्तव्य मानते हुए करें, परंतु जो भी कर्म हम करें उसे हम ईश्वर के स्मरण में करें या भगवान को स्मरण करते हुए करें, ताकि मुख्य रूप से हमें भगवान का स्मरण सदैव बना रहे। यहाँ पर अनुस्मरण कहने का तात्पर्य यह है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान भी किसी भी जीव को भूलते नहीं हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहा है। यह कहकर भी भगवान ये बताते हैं कि वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना तो स्वाभाविक ही हुआ। अब यह जीव अगर भगवान का स्मरण करे तो उसका बेड़ा पार तो हो ही जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब भगवान सभी जीवों को स्मरण कर रहे हैं तो सभी जीवों को भी अगर भगवान का स्मरण कर लें तो उनका बेड़ा पार होना तो निश्चित ही है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए
भगवान के साथ अपनापन होना आवश्यक है। यह अपनापन जितना दृढ़ होगा उतना ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। हम कुछ भी कर्म करते रहें, किसी भी कर्म के अंदर हम लिप्त रहें, परंतु भगवान की स्मृति बार बार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारे चिंतन में स्वतः ही आ जाएगी। आगे भगवान ने कहा है मयि अर्पित मनोबुद्धि, अर्थात मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही तो हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही सबसे बड़ी अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और मानव की दुर्गति कर देती हैं। तो इसीलिए अपनी शुद्धि की तरफ बढ़ना बहुत आवश्यक है। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही तो है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था ही नहीं, है ही नहीं और कभी भी रहेगा ही नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश हैं, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान को ही अर्पित कर दे। फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही मनुष्य भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो हैं, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इस बात को सभी दर्शनकार मानते हैं कि इन दर्शनकारों में जो भी ईश्वरवादी हैं वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने भी दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर को ही अर्पण कर दे तो उनका हम भगवान के ही थे और हम भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि स्वतः ही भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं हैं, इनके साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः ही भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति हैं। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ ही है, क्योंकि वह भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए साधक मैं अर्पितो मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के ही अर्पित कर दे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी भी न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरअहंकार हो जाता है, अर्थात उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, उसका मैपन समाप्त हो जाता है। जब तक साधक अपने अहम में रहता है, अपने कर्ता भाव में रहता है, अपने कर्म को ये मानता है कि ये कर्म उसने स्वयं किया है, तो वो कभी भी अपने अहम से मुक्त नहीं हो पाता। परंतु जब वो मन बुद्धि ईश्वर को अर्पित कर देता है तो वो निर्मम हो जाता है और उसका अहंकार समाप्त होने से वो निरअहंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से उसके मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप ही भगवान को अर्पित हो जाते हैं। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से वो सर्वस्व नहीं रहता, उस सर्वस्व का अस्तित्व ही नहीं रहता, अर्थात केवल भगवान ही रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम, और वासुदेव का ही अस्तित्व रह जाता है। आगे भगवान कहते हैं मामेव एवैष्यसि असंशयम, अर्थात मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ।
अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का तो कभी अभाव हुआ ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। अगर तू मन, बुद्धि और स्वयं को मेरे को अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वो प्रकट हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर युद्ध करते हुए तेरा अंत भी हो गया तो भी तू मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि तू इस युद्ध को अपना कर्तव्य मानकर और नित्य निरंतर मेरे को स्मरण करते हुए इसको कर्तव्य कर्म मानते हुए कर, जिससे कि इसके अंत काल के अंदर तेरे अंदर मेरी ही स्मृति बनी रहेगी और मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करके तेरे को सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति कर दूंगा। इस प्रकार समझने वाली बात यहाँ यह है कि अंत काल किसी भी समय आ सकता है। भगवान यही बताना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का अंत काल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट या क्षण नहीं है जिसमें कि अंतकाल ना आ सके। ये हम भी सभी जानते हैं इस मनुष्य जीवन में कि किसी भी प्राणी मात्र के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और अभी आजकल तो हम कितनी अचानक मृत्यु देखते हैं जो दोबारा ये सिद्ध करता है कि किसी भी मनुष्य का अंत निश्चित नहीं है और अंत तो किसी भी पल आ सकता है। इस पल श्वास ले रहे हैं और अगले पल ये श्वास टूटी और मनुष्य का अंत। इस पर भी हमारी एक वीडियो है हमारे ही चैनल पर, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। इस तरह से अगर मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा अर्थात भगवान का ही स्मरण रहे, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, तो भगवान आगे कहते हैं जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो उसके मस्तिष्क में मेरा ही स्मरण होगा, मेरा ही चिंतन होगा और वो अगर मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ेगा तो वो मेरे को ही प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें नित्य निरंतर यही अभ्यास करना चाहिए कि नित्य निरंतर हमारे मन मस्तिष्क के अंदर सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की ही स्मृति बनी रहे, तभी हम भगवत प्राप्ति को कर पाएंगे। और ऐसा नित्य निरंतर अभ्यास से ही संभव है कि हम कुछ भी करें, हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की याद में ही करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और औरों से भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।